नमस्कार साथियों, कैसे हो? सब अच्छे होंगे। साथियों, एनजी के भी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। साथियों, आज की जो शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास है उसके 20 क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन एग्ज़ामों से पूछे हुए क्वेश्चन है, पिछले एग्ज़ामों में, पिछली भर्तियों में आए हुए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, सुनना और समझना। एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा देखना, बार बार देखना। क्वेश्चन अच्छे हैं, एग्ज़ामों के लिए आपके लिए उपयोगी होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का ये रहा पहला क्वेश्चन का, वीर पूजा की भावना किस विकास की अवस्था है? वीर पूजा की भावना किस विकास की अवस्था है? तो साथियों, वीर पूजा किस काल को कहा गया है, या वीर पूजा की भावना किस काल में होती है? तो किशोरावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। आपके सामने 4 अवस्थाएं दे रखी हैं। तो किस में आता है? यह आता है किशोरावस्था। वीर पूजा किशोरावस्था का काल माना जाता है। किशोरावस्था का जो काल होता है उसमें वीर पूजा की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास के सिद्धांत के समर्थक है। किशोरावस्था में जो आकस्मिक विकास होता है उसके सिद्धांत के समर्थक कौन है? साथियों, आकस्मिक विकास के सिद्धांत के समर्थक स्टेन हॉल हैं। स्टेन हॉल हैं। स्टेनले हॉल आकस्मिक विकास जो किशोरावस्था का है उस सिद्धांत के समर्थक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। साथियों, ध्यान से देखना, क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, पर जिस प्रकार पहले ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित है। यह कथन किसका है? साथियों, ये पूछ रहा है ये कथन किसका है। जो परिभाषा दी है किसने दी है? तो एक ऋतु के आगमन और दूसरे ऋतु के अंत में, पर जिस ऋतु के आगमन और दूसरे ऋतु के अंत होता है उसमें उसका लक्षण दिखाई देता है, चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। उसी प्रकार बाल्यावस्था जैसे ही खत्म होती है, किशोरावस्था जैसे ही आती है, तो बाल्यावस्था में किशोरावस्था के लक्षण दिखाई देते हैं। यह कथन किस विद्वान ने दिया है? तो साथियों, आपको याद होना चाहिए, यह कथन दिया है किंग महोदय ने। किसने दिया है? किंग महोदय ने। आपका आंसर होगा बी, किंग महोदय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं साथियों। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार विकास की किस अवस्था की विशेषता है? मूल प्रवृत्तियों के आधार पर व्यवहार विकास की किस अवस्था पर या किस अवस्था की विशेषता है? जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, कितनी होती हैं? 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, 14 संवेग होते हैं। उन पर आधारित एक व्यवहार की विकास की अवस्था, व्यवहार विकास की अवस्था होती है, उसकी विशेषता क्या है? तो ये किस अवस्था की विशेषता पूछ रहा है? तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शिशुअवस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आंसर क्या होगा साथियों? मूल प्रवृत्तियों पर आधारित यह होती है शिशुअवस्था। आपका आंसर होगा डी, यानी कि द ऑप्शन होगा शिशुअवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जाति के सभी जीवों का विकास एक निश्चित प्रतिमान के अनुसार होता है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत? यानी कि एक जाति के सभी जीवों का विकास एक निश्चित प्रतिमान के अनुसार होता है। तो यह विकास का कौन सा सिद्धांत होता है? तो सिद्धांत दे रखे हैं निरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो साथियों, इसमें आंसर क्या होगा? आंसर होगा समान प्रतिमान का सिद्धांत। ऑप्शन बी आपके लिए राइट का आंसर होगा। एग्जाम में पूछी जा चुके हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत, जिसमें सभी जीवों का विकास एक निश्चित प्रतिमान के समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास में निहित है, यानी कि जो आपका शारीरिक विकास होता है उसमें क्या क्या निहित होता है? हड्डियों में वृद्धि होती है, श्यानुमंडल का विकास होता है, मांसपेशियों का विकास या वृद्धि होती है, इसमें से कोई नहीं। तो साथियों, श्यानुमंडल और मांसपेशियां दोनों ही स्नायुमंडल में आ जाएंगे। तो आपका आंसर होगा स्नायुमंडल। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, शारीरिक विकास में निहित है स्नायुमंडल का विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेषवावस्था के लिए प्रभावी शिक्षण है। जो शेषवावस्था होती है, अब साथियों आपको ये भी याद होना चाहिए कि शेषवावस्था 0 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? शेषवावस्था। और शेषवावस्था में प्रभावी शिक्षण, एक अच्छा शिक्षण या उसको सिखाने के लिए क्या
कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है? तो मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि उपयुक्त, यानी कि खेल खेल में सिखाई जाने वाली विधियां, ये तीनों विधियां हैं, तो इनमें आंसर होगा आपका उपयुक्त विधि। शैशवावस्था के लिए सबसे प्रभावी विधि अगर पूछा जाता है तो मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक के होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की विशेषता है, विशेषता पूछ रहा है साथियों, क्वेश्चन को समझना। किशोरावस्था की विशेषता, एकांकी रहना, समलिंगी समूह बनाना, विषमलिंगी समूह बनाना, समस्यात्मकता, समस्याहीनता, तो आंसर आपका क्या होगा? विषमलिंगी समूह बनाना, यानी कि किशोरावस्था में एक बालक बालिका के प्रति, बालिका बालक के प्रति आकर्षित रहती है, तो विषमलिंगी समूह बनाना किशोरावस्था की मुख्य विशेषता होती है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? यौन शिक्षा का, व्यावसायिक शिक्षा का, परामर्श और निर्देशन की शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो कौन सी शिक्षा होनी चाहिए साथियों? किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, यौन शिक्षा होनी भी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा ये भी होना चाहिए, परामर्श और निर्देशन की शिक्षा ये भी होनी चाहिए, तो आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि सभी शिक्षाएं किशोरावस्था में स्वरूप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की किस अवस्था को सुखद वर्षा व प्रकाश की अवस्था कहा जाता है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस अवस्था को जीवन की सुखद वर्षा एवं प्रकाश की अवस्था, सुखद वर्षा की अवस्था कहा जाता है। किस अवस्था को? बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, तथा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आंसर आपका होगा बाल्यावस्था। कौन सा होगा? बाल्यावस्था। क्या होगा आंसर? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को जीवन की सुखद वर्षा एवं प्रकाश की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में बालक होता है, शैशवावस्था में बालक क्या होता है? सामाजिक, असामाजिक, सामाजिक, निरपेक्ष प्राणी, इनमें से कोई नहीं। शैशवावस्था में बालक क्या होता है? सामाजिक निरपेक्ष प्राणी होता है। आंसर आपका होगा शैशवावस्था में बालक सामाजिक निरपेक्ष प्राणी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की दिशा होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है कि विकास की दिशा होती है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए कि विकास सिर से हमेशा पैर की ओर होता है, तो विकास की दिशा हमेशा सिर से पैर की ओर होगी। ऑप्शन सही है अ। नेक्स्ट, बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक, यानी कि बालक के विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला घटक कौन सा है? खेल का मैदान, वृद्धि, यौन परिपक्वता और बड़ा भवन। तो प्रभावित या करने वाला घटक है खेल का मैदान। आंसर आपको याद होना चाहिए खेल का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, जब विकास शरीर की केंद्रीय रेखा से शुरू होकर शरीर के बाह्य भागों की ओर होता है तो उसे कहते हैं। साथियों क्वेश्चन समझने की बात है और क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना, क्योंकि एग्जामों में पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन कि जब विकास शरीर की केंद्रीय रेखा से शुरू होकर शरीर के बाह्य भागों की ओर होता है तो उसे कहते हैं, ये केंद्रीय भाग है, तो इसे बाह्य भागों की ओर जब होता है तो यह कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो आपका शरीर केंद्र बिंदु यह है और इसका विकास ऐसे बाह्य ओर होता है, शुरू होकर बाह्य भागों की ओर होता है, तो उसे कहते हैं चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना, यह मान्यता है। सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है, यह कथन किस विद्वान का है? सामाजिक अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता, यह किस विद्वान ने कहा है? तो ये किस विद्वान ने कहा है? ये कहा है हरलोक ने। आंसर हरलोक महोदय ने कहा है कि सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? यहाँ कारक पूछ रहा है सामाजिक विकास का बालक के सामाजिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जाति भेद, वातावरण, आनुवंशिकता वातावरण। तो आपका बालक के सामाजिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, तो इसमें आपका आंसर देना होगा वातावरण एवं आनुवंशिकता, दोनों कारक सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाल विकास की सबसे कठिन अवस्था, बाल विकास की सबसे कठिन अवस्था पूछ रहा है साथियों। कठिन अवस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो बाल विकास की सबसे कठिन, जीवन का सबसे कठिन काल, तनाव, संघर्ष, तूफान का काल किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। तो सबसे कठिन काल किसे कहा गया है? किशोरावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवस्था तक संवेगात्मक परिपक्वता का विकास हो जाता है? कौन सी अवस्था तक संवेगात्मक परिपक्वता, साथियों संवेगात्मक परिपक्वता पूछ रहा है, का विकास हो जाता है? तो यहाँ पर शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। कौन सी अवस्था तक संवेगात्मक विकास, संवेग मूल प्रवृत्ति है छोदा, संवेग भी छोदा होते हैं, तो संवेगात्मक परिपक्वता किस अवस्था तक हो जाता है? तो आंसर होगा आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था तक सभी संवेग या अवस्थाएं संवेगात्मक परिपक्वता का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? साथियों भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? चॉम्स्की ने। किसने दिया है भाषा विकास का सिद्धांत? चॉम्स्की। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, भाषा विकास का सिद्धांत दिया है चॉम्स्की ने। किसने दिया है? चॉम्स्की। चॉम्स्की नामक विद्वान ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का वातावरण होता है मनोवैज्ञानिक, भौतिक, सामाजिक, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा आंसर? आंसर उपरोक्त सभी। मानव का वातावरण होता है मनोवैज्ञानिक होता है, भौतिक होता है, सामाजिक होता है, उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। साथियों आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइबर अवश्य करना, जिससे कि और बेल आइकन को अवश्य दबाना, और बेल आइकन को अवश्य दबाना ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित पहुंच जाए और आप एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें, तैयार हो जाए। आपको एक मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को पढ़कर। ये मॉडल टेस्ट पेपर है, इनमें आपके लिए रामबाण साबित होगा।